बच्चों, आज हम लोग पवन दूतिका शीर्षक के विषय में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। और यह पवन दूतिका शीर्षक अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से लिया गया है। और इसमें जो है राधिका पवन के माध्यम से पवन को दूत बना करके अपना संदेश श्री कृष्ण के पास भेज रही है। आगे हम लोग देख रहे हैं कि संदेश कैसे भिजवा रही है। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। गेह माने घर में, खिन्ना माने उदास होकर। राधिका जो है सुबह के समय अपने घर में उदास होकर के अकेली बैठी है। आके आंसू दृगुगल में थे धरा को भिगोते, और उसके दोनों आंखों से, दृगुगल माने दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे, और वे आंसू धरती को भी गीला कर रहे थे, भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, और इसी समय सुगंधित हवा को लेकर इस सदन माने घर में प्रातःकालीन हवा खिड़की और झरोखों के रास्ते से आई। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। राधिका जो है, राधिका के दुख को देख करके, श्रीमती राधिका के दुख को देख करके वह धीरे से बोली, प्यारी पवन इतना क्यों मुझे सताती। क्या है प्यारी पवन, तुम मुझे इतना क्यों दुख दे रही हो, सता रही हो। क्या तुम भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या तुम भी काल की तरह निर्दयी हो गई हो, मुझे दुख दे रही हो, सता रही हो। मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। राधिका जो है पवन दूतिका से कह रही है। दूतिका माने होता है संदेश ले जाने वाली या संदेश वाहिका। तो राधिका जो है पवन से कह रही है कि मेरे प्यारे कृष्ण जो है उनका शरीर नव माने नए, जलद माने बादल के समान है, और उनके नेत्र जो हैं कमल के समान हैं। जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मधुबन माने होता है मथुरा। कहने का मतलब वो मथुरा चले गए और अभी तक नहीं आए और न कोई संदेश ही भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। राधिका करे कि मैं अपने प्रियतम कृष्ण के विरह में, दुख में रो रो करके बावली माने पगली जैसी हो गई हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। करे हे पवन, तुम जा करके मेरी सारी दुख कथा को कृष्ण को सुना देना, बतला देना। अब आगे राधिका बतला रही है कि तुम्हें क्या करना है, कैसे जाना है। जो ही मेरा भवन तज तुम अल्प आगे बढ़ेगी। राधिका करे कि जैसे ही तुम मेरे घर को छोड़ करके आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेगी। तो सुंदर सुंदर तुम्हें बाग बगीचे मिलेंगे, प्यारी छाया मधुर स्वर से मोह लेंगी तुझे, और उनकी जो सुंदर छाया है तुझे मोह लेंगी, मोहित कर देंगी। तो भी मेरा दुख लग वहाँ जाना विश्राम लेना। करे कि तुम मेरे दुख को देख करके जा रही हो, और उस प्यारी शोभा वाले कुंजों को देख करके तुम मोहित मत हो जाना, और वहाँ जाकर विश्राम न करना। थोड़ा आगे सरस्वती का धाम पुष्प वाला। करे जब तुम और थोड़ा आगे बढ़ोगी तो सुंदर सुंदर पुष्पों वाला धाम माने महल मिलेगा, अच्छे अच्छे भवन मिलेंगे, अच्छे अच्छे बहुत द्रुम लतावान सौंदर्यशाली। द्रुम माने वृक्ष, अच्छे अच्छे वृक्ष मिलेंगे, सुंदर सुंदर लताएं मिलेंगी, प्यारा वृंदावन मन को मुग्धकारी मिलेगा, और प्यारा सा सुंदर सा वृंदावन मन को मोहने वाला मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मोहिमाना न होना। करे कि इस विपिन माने मन से आना और जाना, लेकिन मोहिमाना माने मोहित मत होना।
जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, करे कि जाते जाते अगर तुझे रास्ते में कोई दुखी दिखाई पड़े, दुखियारा दिखाई पड़े, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांति को मिटाना, तो उसके सन्निकट माने पास जाकर उसके दुख को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात ताप को ना, धीरे धीरे माने धीरे धीरे, परस माने स्पर्श करके छू करके, उसके गात माने शरीर को, उसके तेज मतलब उसके उत्ताप माने गर्मी को दूर कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, सदगंध माने सुगंध से उस श्रमित माने थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न चित्त बना देना। अब आगे बता रही है राधिका, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, कोई लज्जाशील पथिक महिला, कोई महिला रास्ते में अगर दिखाई पड़े, होने देना विकृत वसना तो न तो सुंदरी को, तो सुंदरी के वस्त्र को तुम उसके शरीर से हटने मत देना। जो थोड़ी भी श्रमित हो गोद ले श्रांति खोना, अगर वह थोड़ा थकी हुई हो तो उसको जो है तुम श्रांति खोना, उसकी थकान को मिटा देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, उसके अगर होठ सूख गए हों गर्मी से, मुख मलिन हो गए हैं, तो उसके मलिनता को दूर कर देना, मिटा देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, क्लांता श्रांता, क्लांता माने दुखी और श्रांता माने होता है थकित थका हुआ। अगर कोई कृषक ललना, कृषक ललना माने किसान की बेटी, अगर कोई किसान की बेटी तुम्हें खेत में काम करती हुई दिखाई पड़े, तो धीरे धीरे परस कर उसकी क्लांतियों को मिटाओ। तुम अपने सुगंधित हवा द्वारा उसको स्पर्श करके उसकी थकान को मिटा दो। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, अगर आसमान में कोई जलद माने बादल जाता हुआ अगर तुम्हें दिखाई पड़े, तो छाया द्वारा सुखित करना तब तो भूतांगना को, तुम अपनी छाया द्वारा उस जलती हुई तपती हुई भूतांगना माने प्राणी को, स्त्री को सुख प्रदान करना। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की मुग्ध होना, करे जाते जाते अगर तुम मथुरा में पहुंच जाओगी तो वहां न्यारी शोभा वर नगर की देखना, मुग्ध होना। सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे भवन महल मिलेंगे और उसको देख करके मुग्ध हो जाना। तुम होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, वहां सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिर मिलेंगे और उन मंदिरों को देख करके तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। तुम होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से, अर्क माने सूर्य होता है और अर्क माने होता है किसी पदार्थ का रस, तो यहाँ जो है अर्क शब्द सूर्य से लिया गया। जो ऊंचे ऊंचे सुमेरु पर्वत के समान मंदिर होंगे, उन मंदिरों में सूर्य के समान चमकीले चमकीले कलश लगे होंगे। बच्चों अब तो सारा पैटर्न बदल गया है, पहले जो पुराना सिलेबस था उस सिलेबस के अनुसार गद्य गरिमा की पुस्तक से कोई एक गद्य खंड दे देता था और उसी में से आपको संदर्भ सहित अनुवाद या लिखना पड़ता था। अब जो नया सिलेबस है सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न से, उसमें कोई गद्य खंड दे देगा गद्य गरिमा की किताब से, या काव्यांजलि की पुस्तक से कोई पद दे देता है, पद दो पद अथवा करके, उसमें से आपको 5 प्रश्न पूछेगा। वह प्रश्न जो है 2-2 नंबर के होंगे। प्रश्न का उत्तर आपके उसी गद्यांश और पद्यांश में रहता है। आप प्रश्नों को पढ़ करके उसका उत्तर छांट कर लिख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको कुछ प्रश्न बता रहा हूँ। अभी हमने आपको बताया पवन दूतिका शीर्षक से, और उसी पद्य खंड में से प्रश्न है पद नंबर 1-2 में से। पहला प्रश्न बनता है,
उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में पाठ का नाम, लेखक का नाम, कवि का नाम जो भी होता है। यदि गद्य खंड है तो लेखक का नाम, पद्यांश है तो कवि का नाम आ जाता। दूसरा प्रश्न है, राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा। राधा जो है उस पवन दूतिका से, वायु से क्या कहा है, आपको ऊपर पैराग्राफ जो पढ़ेंगे किताब में से छांट कर लिख लेंगे। तीसरा प्रश्न बनेगा, उपर्युक्त पद्यांश में किस प्रसंग का चित्रण हुआ। अब आप जब पढ़ेंगे तो प्रश्न खोज कर उससे आप उत्तर लिख लेंगे। चौथा प्रश्न है, इस पद्यांश में कौन सा छंद है। छंद तो आपको मालूम नहीं होगा, मैं आपको छंद बता रहा हूं। किस छंद में मद्राक्रांता छंद है, मंदाक्रांता छंद है। पद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित का मतलब होता है जो रेखा के अंदर में हो, जो लाइन अंडरलाइन हो, केवल उसी की आपको व्याख्या करना है। धन्यवाद।